हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो खोल दीजिए। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 6 और 7। प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 6 और 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो, वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले इंसान बनकर इस धरती पर आया और हमारे पापों की सारी सज़ा, हमारे पापों का सारा दंड खुद उठाकर प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया। ये परमेश्वर की महान योजना थी कि उसका पुत्र जो पूरी तरह से पवित्र है, जो पूरी तरह से निष्पाप है, वो पूरे संसार के पापों का बोझ खुद उठाए, वो पूरे संसार के पापों का दंड खुद ले, ताकि उस पर विश्वास करने वाली हर आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए। और पापों की क्षमा मिलने के कारण वो आत्मा शैतान के हाथ से मुक्त हो जाए और मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। परमेश्वर पिता की इस महान योजना के अनुसार प्रभु यीशु का क्रूस पर का बलिदान हुआ। और जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है, जितने लोग इस बलिदान पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मेरे पापों का सारा दंड उसने लिया है, ऐसा जितने विश्वास करते हैं और यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में दिल में ग्रहण करते हैं, उन सारी आत्माओं को उनके पापों की क्षमा मिल जाती है। प्रभु यीशु के पवित्र लहू में उनकी आत्मा साफ हो जाती है। आत्मा के ऊपर जितने भी पाप के दाग लगे हुए हैं, वे सारे दाग निकल जाते हैं, यानी परमेश्वर पिता उनको शुद्ध कर देता है और वे सारी आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए लायक बन जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मुक्तिदाता है और हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान किया है। पौलुस लिख रहा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विश्वास का जीवन है। जब हम प्रभु यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमारे ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो जाता है, जिसे विश्वास का सफ़र कहा जाता है। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उसे दिल में ग्रहण किया है, तो आपका एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। और ये सफ़र किस लिए है? अनंत जीवन में, अर्थात स्वर्ग में, अर्थात परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए।
ये विश्वास का सफ़र हमें हर दिन करते रहना है, हर पल करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने विश्वास किया वो काफ़ी है और अब अभी हम फिर एक बार संसार में जाकर पहले की तरह अपना सांसारिक जीवन बिता सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में यानी प्रभु यीशु में चलते रहो। हमें चलते रहना ज़रूरी है, विश्वास में आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने भी खुद कहा था, जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में चलते रहो। हमें विश्वास में चलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये विश्वास का सफ़र है, उतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि जब हवाई जहाज़ आसमान में उड़ने लगता है, तब वो बीच में रुक नहीं सकता है। जो गाड़ियाँ रास्ते पे दौड़ती है वो कभी भी रुक सकती है, उनके लिए वो कठिन बात नहीं होती है। पर हवाई जहाज़ की बात अलग होती है। आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज़ बीच में रुक नहीं सकता है, उसको लगातार चलते रहना पड़ता है, क्योंकि यदि वो रुक जाएगा तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ को रुकना मुमकिन नहीं है, यदि रुक जाएगा तो गिर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारे विश्वास का सफ़र है। जो विश्वास में रुक गया वो ख़त्म हो गया, क्योंकि अंधकार हमारा पीछा कर रहा है। हम पहले अंधकार थे, शैतान के राज्य में थे, और वहाँ से बाहर आकर हम रोशनी में आ गए, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यीशु पर विश्वास करके जीवन जी रहे हैं। तो अंधकार ने हमारा पीछा छोड़ा है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अंधकार की शक्ति अर्थात वह दुष्ट शैतान हमारे मरते दम तक हमारा पीछा करते रहता है। वो चाहता है कि उसे एक मौका मिल जाए, उसे कुछ तो मौका मिल जाए, ताकि उस मौके का फ़ायदा लेकर वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सके और दोबारा हमें अंधकार में खींच कर ले जा सके। और इसीलिए अंधकार बार बार हमारा पीछा करते रहता है। हम प्रभु यीशु के बारे में भी जानते हैं, जब प्रभु यीशु इंसान बनकर धरती पर था, तब उसके सेवा कार्य के आरंभ में शैतान ने उसकी बहुत बड़ी परीक्षा ली थी। जब हमारा प्रभु जंगल में था और 40 दिन तक उसने उपवास किया था, उस समय शैतान ने उसकी बड़ी परीक्षा ली थी। और ये परीक्षा ख़त्म होने के बाद शैतान उसको छोड़कर चला गया। पर वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि जब तक उसको आगे का मौका नहीं मिला, तब तक वो निकल गया। अर्थात वो हमेशा के लिए नहीं निकल गया, वो बार बार मौका ढूंढकर प्रभु के पास आते रहा और उसने प्रभु को भी सताने की और परीक्षा में गिराने की कोशिश की। जब तक मौका नहीं था तब तक वो निकल गया, वो मौका ढूंढ रहा था। यदि प्रभु के साथ उसने ऐसा किया तो हम जैसे दुर्बल और कमज़ोर लोगों के साथ वो क्या करता होगा। आप जानते हैं कि अंधकार की शक्ति बार बार हमारा पीछा करती है और शैतान मौका ढूंढता है। अंधकार की ताकत मौका ढूंढती है हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। और इसीलिए तो वचन कहता है, विश्वास में चलते रहो। आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज रुक गया तो गिर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से विश्वास में चलने वाला व्यक्ति यदि रुक गया तो अंधकार की शक्ति को बड़ा मौका मिल जाता है और तुरंत वो उनको पकड़ लेती है। वचन कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, उसी में जड़ पकड़ते हुए और मजबूत होते जाओ, बढ़ते जाओ। हमें विश्वास में जड़ पकड़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में जड़ पकड़ना, इसका मतलब हमारे हृदय में प्रभु यीशु पर का पक्का
पक्का विश्वास होना चाहिए। हम सुबह आंखें खोलेंगे तब हमें यीशु का नाम याद होना चाहिए। रात को हमें जब नींद खुल जाती है हमें प्रभु यीशु का नाम याद होना चाहिए। सुबह हो या दोपहर हो, शाम हो या रात हो या किसी भी संकट की घड़ी हो, हमें और कोई याद नहीं होना चाहिए। कितने बार हमें हमारे रिश्तेदारों की याद आती है कि ये मेरी सहायता करेगा, वो मेरी सहायता करेगा, ये मेरे काम आ जाएगा, वो मेरे काम आ जाएगा। विश्वास में जड़ पकड़ते हुए जाओ, मजबूत बनते जाओ। प्रभु यीशु एकमात्र मेरा सहारा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है। उसने मुझे वादा दिया है कि दुनिया के अंत तक वो मेरे साथ रहेगा, तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ। एक छोटा सा पौधा जब हम ज़मीन में लगाते हैं तब उसको जड़ पकड़ना ज़रूरी होता है। यदि जड़ नहीं पकड़ा तो वो पौधा सूख जाएगा और मर जाएगा। हर एक विश्वासी को अपने विश्वास में जड़ पकड़ना ज़रूरी है, यानी विश्वास में और पक्का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। चाहे कितना भी आंधी तूफान क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, या चाहे कितना भी बड़ा संकट या दुख या दर्द या शैतान का कितना भी बड़ा हमला क्यों ना हो जाए, हमारे दिल का विश्वास हिलना नहीं चाहिए, ज़रा भी नहीं हिलना नहीं चाहिए। हमने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है वो हिलना नहीं चाहिए। कितने बार मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के जीवन में जब इस संकट आता है तब तुरंत उनका विश्वास हिल जाता है और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलना शुरू हो जाता है कि हमने इतनी प्रार्थना किया फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने प्रभु पर इतना विश्वास किया फिर प्रभु ने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग संकट या मुसीबत आने पर या परीक्षा की घड़ी आने पर इस तरीके से बोलते हैं कि हमने प्रार्थना तो बहुत किया पर प्रभु ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हमने इतनी प्रार्थना की और इतना विश्वास किया तो भी प्रभु ने हमारा नुकसान कर दिया, ऐसे बोलने वाले लोग अपने विश्वास में जड़ पकड़े हुए नहीं हैं। जड़ पकड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? जिसने विश्वास में अच्छे से जड़ पकड़ लिया है वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति वो है जो हर परीक्षा के समय या हर संकट के समय बोल सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मेरा प्रभु है, वो मुझ पर प्रेम करता है और मैं भी उस पर प्रेम करता हूँ, मेरा उस पर विश्वास है। चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा की घड़ी क्यों ना आ जाए, जिस व्यक्ति का विश्वास हिलता नहीं है, यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है, चाहे मेरे ऊपर कितने भी संकट या बीमारी या दुख क्यों ना आ जाए, पर मैं इस विश्वास को कभी नहीं त्यागूंगा, इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलने वाले लोग वो होते हैं जिन्होंने विश्वास में जड़ पकड़ा है, यानी वे विश्वास में मजबूत हो गए हैं, उनका विश्वास पक्का बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में बस मुसीबत या संकट नहीं लाता है, पर वो शुरू में हमारे सामने बहुत सारे लालच भी लाता है। और ऐसे लोग जिन्होंने विश्वास में जड़ नहीं पकड़ लिया है वे लालच में गिर जाते हैं। एक हाथ व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अच्छे से प्रार्थना करता है, अच्छे से बाइबल पढ़ता है, अचानक उसे नौकरी में एक बड़ा प्रमोशन मिल जाता है और उस प्रमोशन के कारण उसका काम बहुत बढ़ जाता है, काम का समय बढ़ जाता है, उसका तनख्वाह भी साथ साथ बढ़ जाता है। वो बहुत खुश होता है, प्रभु का धन्यवाद करता है और ये सोचता है कि मुझे प्रमोशन प्रभु ने दिया है, मेरी तनख्वाह इतनी थी, अभी अचानक मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ गई। पर क्या ये प्रमोशन उसको प्रभु के नज़दीक लाता है या प्रभु से दूर लेके जा रहा है? कितने सारे विश्वासी लोग इस बात को लेकर बड़े खुश होते हैं कि यीशु के पास प्रार्थना करने से या यीशु पर विश्वास करने से हमारा धंधा बढ़ गया, हमारी तनख्वाह बढ़ गई, हमारा प्रमोशन हो गया, हमारी उन्नति हो गई, हमारी तरक्की हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ये उन्नति, आपकी ये तरक्की क्या आपको प्रभु के और नज़दीक ला रही है या प्रभु से दूर लेके
जा रही है। आपको नौकरी में बड़ा प्रमोशन मिल गया और आपका ज़्यादा समय काम में जाने लगा, और पहले आप जैसे प्रार्थना करते थे वैसा भी आपको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं हो रहा है। पहले आप जिस तरीके से बाइबल पढ़ रहे थे अभी बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। अभी आप रात को देरी से घर पे आते हैं, थके हुए रहते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर नहाकर नाश्ता वगैरह करके तुरंत आपको काम पे जाना पड़ता है। आपके दिल में इच्छा तो रहेगी कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे बाइबल पढ़ना है, पर अभी समय नहीं हो रहा है। तो आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या ये मेरा प्रमोशन परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। क्योंकि शैतान कितने सारे लोगों के सामने लालच रखता है और लोग ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने दिया है, मेरा धंधा बढ़ गया, अभी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छी बात है, पर आपका धंधा बढ़ने से आप प्रभु के नज़दीक आ रहे हैं या प्रभु से दूर जा रहे हैं। आपका धंधा बढ़ गया और आपका ज़्यादा समय उस धंधे में जा रहा है, बार बार आपको फ़ोन आ रहे हैं, बार बार आपको यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात को घर आते हैं तो आपका पूरा शरीर थका हुआ रहता है, ना प्रार्थना कर सकते हैं ना बाइबल पढ़ सकते हैं। तो क्या ये आपके धंधे की तरक्की और उन्नति परमेश्वर की ओर से है? जरा सोच लीजिए। इसीलिए तो पौलुस लिख रहा है, विश्वास में जड़ पकड़ो। आपके सामने शैतान ने कुछ तो लालच रखी और आप फंस गए, इसका मतलब आपने विश्वास में जड़ नहीं पकड़ा है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शैतान बस हमारी परीक्षा बीमारी के द्वारा या संकट के द्वारा लेता है। नहीं, लालच भी शैतान की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। जैसे कि उसने प्रभु यीशु को कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बनाकर खा लेना। प्रभु 40 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था और शैतान उससे बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बनाकर खा लेना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना बड़ा चैलेंज उसने प्रभु यीशु के सामने रखा, और प्रभु के लिए वो बात ज़रा भी कठिन नहीं थी। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है उसको पत्थर की रोटी बनाना क्या बड़ी बात थी। पर बताने वाला कौन था? शैतान। यदि वो शैतान की बात को मान लेता तो पूरे मानवता के पापों का दंड अपने ऊपर कभी नहीं ले सकता। वो पवित्र था, निष्पाप था, इसीलिए तो पापियों का दंड अपने ऊपर ले पाया। पर यदि उसने शैतान की बात को मान लिया होता और शैतान की बात को सुनकर वैसा कर लिया होता तो उसके ऊपर भी पाप का दाग लग जाता, और यदि प्रभु के ऊपर भी पाप का दाग लग जाता तो पापियों के पापों का बोझ और पापियों के पापों का दंड लेने के लिए वो कभी भी काबिल नहीं रह पाता। इसलिए जब शैतान ने उससे कहा कि पत्थर की रोटी बनाकर खा लेना, तभी प्रभु का जवाब था कि ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शैतान ने प्रभु यीशु के साथ बात की, इसमें कोई संकट या दर्द नहीं था, बल्कि ये थी लालच। इसी तरीके से वो दुष्ट बहुत सारे विश्वासियों को लालच में गिराता है, और जिन्होंने विश्वास में जड़ नहीं पकड़ ली है वे लोग ये सोचकर कि ये हमें परमेश्वर की ओर से मिल गया है, ये सोचकर ऐसी बातों के पीछे दौड़ते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। इसलिए पौलुस लिख रहा है कि विश्वास में जड़ पकड़ते जाओ, विश्वास में पक्के बनते जाओ। आपके जीवन में आने वाली हर एक घटना को आपको जांचना चाहिए कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। आगे वचन कहता है, विश्वास में बढ़ते जाओ। जितना आज तुम्हारा विश्वास है उससे कल और बढ़ना चाहिए। जितना आज आपने प्रभु को पहचान लिया है उससे कल और पहचानना चाहिए, परसों और पहचानना चाहिए। प्रभु की हमें और पहचान होते जानी चाहिए। जिस दिन आपके ज़िंदगी के सबसे पहले दिन जब आपने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना, उस दिन से लेकर प्रभु की पहचान आपके जीवन में बढ़ती जानी चाहिए। आपने उसको और पहचानना चाहिए, जिसके कारण आपका विश्वास और बढ़ जाएगा।
और बढ़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि चेले पहले कैसे प्रभु को पहचानते थे और बाद में कैसे पहचानने लगे। पहले उन्हें लगता था कि प्रभु बस ये कर सकता है, वो कर सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है। जब उन्होंने प्रभु को इस बात के बारे में देखा कि प्रभु ने आंधी तूफान को डांट कर शांत कर दिया, तब वे डर गए। इस बात को देखकर डर गए कि क्या हवा भी इसकी बात को मान रही है, क्या पानी भी इसकी बात को मान रहा है। मतलब उन्हें उस समय प्रभु की और एक पहचान हो गई। वे प्रभु के पहचान में बढ़ते गए। परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है कि एक दिन में या एक पल में हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, पर जितने हम उसको ज़्यादा जानते जाते हैं, ज़्यादा पहचानते जाते हैं, उतना हमारे दिल में और विश्वास बढ़ते जाता है, उतने हम विश्वास में और मजबूत और पक्के बनते जाते हैं। और इसीलिए पौलुस लिख रहा है, विश्वास में बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, मजबूत होते जाओ। तुम्हें जो सुसमाचार मिल गया है, जो विश्वास तुम्हें मिल गया है, उस विश्वास में और मजबूत बनते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हर दिन हर पल विश्वासी का काम है कि परमेश्वर का धन्यवाद करे, जो कि हम अपने पुराने जीवन में नहीं करते थे। पुराने जीवन में हम परमेश्वर को दोष लगाने का काम करते थे, ये सोचकर कि हमारे जीवन का सारा बुरा काम या सारी बुरी बातें परमेश्वर की ओर से है। अंधकार के लोग कहते हैं, ये कैंसर मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्घटना हो गई, परमेश्वर ने किया, हम क्या कर सकते हैं। कुछ भी बुरा हो गया, चाहे बीमारी आने दो, कोई संकट आने दो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कर्जे का बोझ हो गया है, सारी चीज़ों को लेकर अंधकार के लोग सोचते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है। पर जब हम प्रभु यीशु में आकर रोशनी बन गए हैं, ज्योति बन गए हैं, तब हम जान जाते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है और ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हमारे जीवन में जो दुख, संकट, बीमारी, परेशानी होती है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, बल्कि उस दुष्ट शैतान की ओर से होती है। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, वो जो भी करता है भला ही करता है और नहीं चाहता है कि हम रोते रहें। वो नहीं चाहता है हम आंसू बहाते रहे, वो नहीं चाहता है कि हम बीमारी में तड़पते रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम प्रभु को और पहचानते जाते हैं, हम समझते हैं कि वो कितना प्रेम से भरा हुआ है, वो कितना दया से और करुणा से भरा हुआ है। क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इतनी पूरी दुनिया पाप से भर गई है, तो भी देखो हर दिन सूरज को वो भेजता है हमें रोशनी देने के लिए। इतनी दुनिया पाप से भरी हुई है, ना परमेश्वर पर विश्वास कर रही है, ना परमेश्वर की बातों को मान रही है, इतना बुरा जीवन बिता रही है, तो भी हर साल वो हमें बारिश की वर्षा देकर पानी से हमें तृप्त करता है। अभी भी वो हमें खेतों में अनाज दे रहा है, अभी भी वो हमें फल फूल सारी बातें दे रहा है। दुनिया इतनी बुरी बन चुकी है, तो भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को नहीं रुकाया है। अंधकार के लोग जिनकी आत्मा की आंखें बंद है, वे परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान सकते हैं और इसीलिए सारी बुरी बातों के बारे में वे सोचते हैं कि परमेश्वर ने उनको दिया है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु में ज्योति हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ सब अच्छा करता है, वो हमसे प्रेम करता है। चाहे हमारे जीवन में शैतान दुख या संकट लाता भी है, तो भी प्रभु हमारे साथ रहकर हमारी मदद करना चाहता है। उस पर विश्वास करने वाले किसी को वो नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं त्यागता है। हमारा दुख और दर्द देखकर परमेश्वर के दिल में तरस आ जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के सच्चे प्रेम को पहचानते हैं, तब हमने उसका धन्यवाद करना शुरू करना चाहिए।
हर विश्वासी ने अपने होठों का फल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया है और हमने जान लिया है कि वो हमारा सच्चा बाप है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमें जीवन देने वाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला हमारा सच्चा बाप है। वचन कहता है अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके होठों का फल एक अच्छा बलिदान परमेश्वर को मिलना चाहिए। ये सुंदर बलिदान, एक सुहावना बलिदान परमेश्वर को हमें हर वक्त देना चाहिए कि हम दिल से और अपने होठों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहे और उसके नाम को हमेशा ऊंचा उठाते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वास का सफ़र देखा जाए तो आसान है और देखा जाए तो कठिन भी है। जितनों ने प्रभु यीशु पर अपना दिल लगाया है और यीशु की ओर देखकर चल रहे हैं, उनके लिए ये सफ़र आसान है। पर जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और दुनिया की ओर देख रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, उनके लिए ये सफ़र बहुत कठिन है। ध्यान में रखना, एक बार विश्वास करना काफ़ी नहीं है, बल्कि बाइबिल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में चलते रहना चाहिए। विश्वास करके एक जगह पर खड़े नहीं होना चाहिए। हमने आज विश्वास किया, मेरी बीमारी निकल गई, काम हो गया, अभी दोबारा संसार में जाकर सांसारिक लोगों की तरह जीवन बिताते रहे, दोबारा परेशानी आएगी तब फिर प्रार्थना करेंगे। कितने सारे लोग ऐसा ही तो करते हैं। जब परेशानी आती है, दुख आता है, बीमारी आती है, तब उन्हें प्रभु की याद आती है, वे प्रार्थना करते हैं, बड़े तरस से प्रभु के पास मांगते हैं, प्रभु उन पर दया करता है और उनकी परेशानी को निकाल देता है। परेशानी निकल गई, दोबारा वे सांसारिक लोगों की तरह दुनिया का जीवन बिताते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना बाइबिल पढ़ते हैं, ना वचनों के अनुसार अपना जीवन बदलने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो इस तरीके से जीवन बिताते हैं कि बस समस्या आने के बाद प्रार्थना करते हैं, मुसीबत आने के बाद प्रार्थना करते हैं, बाकी समय उनका प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता है, ऐसे लोग एक भयानक हालत में है। शैतान उनको कभी भी पकड़ सकता है और कभी भी उनको निगल सकता है। उनकी हालत एक भयानक हालत है। उन्होंने यीशु को तो जान लिया है, यीशु पर विश्वास किया है, उन्होंने अपने कानों से सुसमाचार को सुना है और सुसमाचार को अच्छे से ग्रहण भी किया है, पर अभी उनकी हालत भयानक है, क्योंकि वे बार बार शैतान के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं और खुद ही शैतान को अपने जीवन में बुला रहे हैं। वो खतरे की हालत में हैं, क्योंकि वे प्रभु के साथ रिश्ता नहीं रख रहे हैं। वे खतरे की हालत में है, क्योंकि वे विश्वास में चल नहीं रहे हैं। उनका हवाई जहाज कभी भी गिर सकता है और पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से ऐसे जितने सारे लोग हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं कि आप हर दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाव नहीं कर रहे हैं और बस बीमारी या संकट आने के बाद प्रार्थना करते हैं और बाकी समय संसार की तरह जीवन जीते हैं, आप होश पे आ जाओ, क्योंकि आप खतरे की हालत में हैं और आप नहीं जानते हैं कि अंधकार की शक्ति आपका पीछा कर रही है। कितने सारे लोग इसीलिए परमेश्वर के उन सेवकों को देखना पसंद करते हैं जो बस चमत्कार दिखाते हैं। वे वचन नहीं सिखाते हैं, बस चमत्कार दिखाते हैं। कितने सारे लोग बस चमत्कार चाहते हैं, प्रभु मेरे लिए चमत्कार करे, मेरे नौकरी में चमत्कार हो जाए, मेरे घर में चमत्कार हो जाए, मेरे परिवार में चमत्कार हो जाए, मेरे धंधे में चमत्कार हो जाए। बस वे चमत्कार चाहते हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम चाहते हैं, परमेश्वर के साथ ना रिश्ता रखना चाहते हैं, ना अपने जीवनों को बदलना चाहते हैं, ना परमेश्वर के वचनों को पढ़कर वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। वे बस चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु एक बार एक गांव में गया था
जहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। और उस रात प्रभु उस गांव में रुका था, बहुत लोग आ गए। प्रभु ने उनको अच्छा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, हर एक मरीज को प्रभु ने अच्छा किया। और इतना सब काम होने के बाद रात को प्रभु उस गांव में रुका। सुबह भोर में जल्दी उठा और एकांत में जंगल में गया प्रार्थना करने के लिए। बाइबल में लिखा गया है, सुबह सुबह लोग उसको ढूंढते ढूंढते उस घर में आ गए जहाँ पे प्रभु रुका हुआ था, और देख रहे कि प्रभु यहाँ नहीं है। लोगों की भीड़ लगने लगी, पर प्रभु वहाँ पर नहीं था। प्रभु के चेले भी उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि वे भी नहीं जानते थे कि प्रभु कहाँ पर गया। और ढूंढते ढूंढते वे उस जगह पहुंच गए जहां प्रभु एकांत में गया था प्रार्थना करने के लिए। और पतरस ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप यहाँ पर हो, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, कितनी बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई है। वे बड़े उत्साह से प्रभु को बता रहे थे कि कल आपने वहाँ इतना बड़ा काम दिखाया, इतने बड़े चमत्कार और अद्भुत काम दिखाए, तो आज और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज और लोग आ गए हैं, लोग और मरीजों को और बीमारों को लेकर आ गए हैं, तो आप यहाँ पर एकांत में क्या कर रहे हो। प्रभु ने जवाब दिया, अभी मुझे दूसरे गांव में चलना है, इस गांव का मेरा काम ख़त्म हो गया, मुझे दूसरे गांव जाना है, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। यहाँ पर लोग इकट्ठे थे, पर वहाँ प्रभु नहीं आया और प्रभु वहीं से दूसरे गांव चला गया। आप जानते ही इसका मतलब क्या है। कितने सारे लोग बस अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। आज एक चमत्कार देखा, कल दूसरा, परसों तीसरा। आपने परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया है क्या? क्या आप हर दिन परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन से बुराई को निकाल दिया है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, गलत काम छोड़ दिया है, आपने दूसरों पर अन्याय करना क्या छोड़ दिया है? क्या आपने स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दिया है? नहीं, इन सारी बातों को अपने अंदर रखा है और बस चमत्कार देखना चाहते हैं। पर प्रभु को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि बार बार वो आपके लिए चमत्कार करते रहे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि वो बार बार आपके लिए चमत्कार करते रहे। प्रभु चाहता है कि आपने एक बार चमत्कार देखा कि उसके बाद आपका दिल उसकी ओर लगना चाहिए और आपने सच्चाई में अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए और विश्वास में आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास में चलते रहना, विश्वास में बढ़ते जाना, इसका सही मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, परमेश्वर के और करीब जाना, और करीब जाना, और करीब जाना। विश्वास में चलते रहना यानी परमेश्वर के करीब जाते रहो, करीब जाते रहो। और परमेश्वर के करीब जाने का माध्यम क्या है? किसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। आप सिनेमा देखेंगे तो परमेश्वर के करीब कैसे जाएंगे? आप मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे तो परमेश्वर के करीब कैसे जाएंगे? मोबाइल में दुनिया भर की बातें देखते रहेंगे, परमेश्वर के करीब कैसे जाएंगे? आप प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, हर दिन हर पल अपने दिल में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएंगे, तो आप परमेश्वर के नज़दीक जाते रहेंगे। और इसी को बताया गया है, विश्वास में चलते रहो। विश्वासी लोग मोबाइल में व्यस्त है, गेम खेलने में और दुनिया भर के वीडियो देखने में। विश्वासी लोग व्यस्त है सारी व्यर्थ बातों में और क्या चाहते हैं? बस चमत्कार। पर परमेश्वर बार बार आपके जीवन में चमत्कार नहीं करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास में चलते रहते हैं उनके लिए परमेश्वर सारे अद्भुत कामों को करता है और करना भी चाहता है। पर ऐसे लोग जो विश्वास में चलते नहीं है, बस चमत्कार देखना चाहते हैं, उनके बारे में परमेश्वर को दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए तो यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिख कर रखा है कि प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत काम किए, पर यहाँ पर थोड़े ही लिखे गए हैं। इसीलिए लिखे गए हैं कि आपको इन्हें पढ़कर आप जान जाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये जानकर आप उस पर विश्वास करें और इस विश्वास करने के कारण आपको जीवन प्राप्त हो जाए। अंत क्या? जीवन। अंतिम स्थान चमत्कार नहीं है। परमेश्वर आपको चमत्कार के लिए नहीं बुला रहा है, जीवन देने के लिए बुला रहा है। बाइबल में चारों सुसमाचार में बहुत थोड़े ही अद्भुत काम, थोड़े ही चमत्कार लिखे हैं। प्रभु ने इतने ही नहीं किए, बहुत किए हैं।
यूहन्ना ने ऐसा भी लिखा है कि इतने अद्भुत काम प्रभु ने किए कि मुझे लगता है सारे के सारे यदि लिखते जाएंगे तो किताबें दुनिया में भी नहीं समा सकती है। इतने अद्भुत काम प्रभु ने किए, पर यहाँ पर बहुत थोड़े लिखे हैं, थोड़े से अद्भुत काम। क्यों? इन्हें पढ़कर आप जान जाओ कि यीशु ही मसीहा है, वही परमेश्वर का पुत्र है। उस पर आप विश्वास करो और विश्वास करने के कारण आपको जीवन प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, इसलिए बार बार चमत्कार के लिए मत तरसो। जो लोग बार बार चमत्कार के लिए तरसते हैं वे अपने कलीसिया में कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो लोग बार बार अद्भुत काम देखना चाहते हैं वे अपने पासवान के साथ या अपने चरवाहा के साथ कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। वे हमेशा दूसरे सेवकों के प्रार्थना सभा में जाना चाहते हैं, उनकी प्रार्थना को देखना चाहते हैं, इसलिए कि उनके द्वारा हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में चलते रहना ज़रूरी है। इसमें और कोई भी आप दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार आपके जीवन को नहीं बदल रहे हैं, आपके जीवन के बुरे कामों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप प्रार्थना और वचनों के द्वारा परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है। मत भूलो कि अंधकार की शक्ति आपका पीछा कर रही है। यदि आप विश्वास में चलते नहीं रहे तो जैसे हवाई जहाज रुकने के बाद गिरकर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आपको भी शैतान निगल डालेगा और आपकी आत्मा का हमेशा के लिए नुकसान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है कि जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ो, उसी में बढ़ते जाओ। जैसा तुम्हें सिखाया गया है वैसे विश्वास में दृढ़ बनते जाओ, मजबूत बनते जाओ और हमेशा परमेश्वर का अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।